हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। आज ये एडवांस पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। कुछ ज़्यादा टफ तो मैंने लिए नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि नॉर्मल क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करनी चाहिए। डेफिनेटली अगर हमारा नॉर्मल क्वेश्चन पे बहुत अच्छा होल्ड है तो हमें डेफिनेटली अच्छा सक्सेस मिल सकता है और वी कैन अचीव आवर डेस्टिनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड से। पहला क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। क्या इस तरह का ग्राफ मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग लेक्चर? यस। कहता है कि for reaction of metals to form their oxide 1 gram mole of O2 molecule is used may be plotted graphically against the temperature। कहने का मतलब 1 ग्राम मोल इसमें लगा गया है। नहीं, जो ये सीधा लाइन है, कार्बन आपके किस में है भैया? सॉलिड फॉर्म में है, प्लस O2, इससे आपका क्या बन गया बच्चों? CO2। कोई दिक्कत वाली बात है? ये वाला ग्राफ है। दूसरा आपका है कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, प्लस O2, ठीक है, बना आपका फिर से क्या? CO। बहुत अच्छी बात है, लगा दो 2, लगा दो इस जगह पे 2। तीसरा जो यहाँ पे है आपका वो क्या है? CO, ठीक है, प्लस O2, बहुत अच्छी बात है। ये आपका क्या बन गया बच्चों? CO2। कोई दिक्कत? देखो अच्छे तरीके से देख लो भैया। नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो यहाँ पे बैलेंस कर दें। ओके, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ और यहाँ पे 2 लगा दूँ, कितना हो गया? 2CO2 हो गया। देखो तो बिल्कुल 2CO, ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 to 4 टाइम्स। ये आपका गैसियस फॉर्म में है और ये आपका गैस फॉर्म में है। ठीक है, ये तीनों ग्राफ आपका दिया हुआ है। कोई दिक्कत? ये आपका 710 जो है ये आपका एक बॉर्डर है, इधर भी है आगे और इधर भी है। ये तो दिया हुआ है, मे बी प्लॉटेड ग्राफिकली अगेंस्ट द टेम्परेचर। अब आपसे कहता है क्वेश्चन आंसर में एट 710 केल्विन, एट 710 केल्विन CO 2CO plus O2 which gives CO2 delta G is equal to x किलो जूल पर मोल। और एट 700 केल्विन, ठीक है, आपका गिवन है C प्लस O2 CO2 डेल्टा G x किलो जूल पर मोल। 2C plus O2 2CO delta G x kilojule per mole, and at 710 Kelvin CO2 plus C which gives you 2CO, that is delta G is equal to x kilojule पर। ये वाला जो आपका रिएक्शन है ये कहाँ है? इस जगह पे कहीं नहीं है। तो भैया इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो आपका यही है ना, डी। बाकी सारे रिएक्शन आपके शो हो रहे हैं और ये वाला जो रिएक्शन है ये आपको थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ 2C प्लस O2, इस जगह पे जो है डेल्टा S की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है। तो डेल्टा S की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है और आपको पता है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। बिल्कुल, जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो डेल्टा G में आपका कोई फर्दर चेंज नहीं नोटिसेबल होगा, इसलिए ग्राफ क्या हो गया? सीधा बन गया। अब अगर CO प्लस CO2 की बात करें तो ये देखो यहाँ पे 3 मोल्स हैं आपके गैस के, उधर 2 मोल्स ही हैं। तो यानी डेल्टा S जो है वो आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव तो हुआ नहीं। ठीक है, रैंडम ने डिक्रीज ही करेगी, नेगेटिव ने डिक्रीज करेगी। तो आपको पता है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S। तो जब ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है बच्चा, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये वैल्यू आपका अगर नेगेटिव है तो ये पूरा वैल्यू आपका क्या होगा? नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो डेल्टा G आपका क्या हो जाएगा इस केस में? लेस नेगेटिव। यही तो होगा, बिल्कुल। तो भैया 2C प्लस O2 के केस में ये ग्राफ है ऊपर की तरफ गया है। ठीक, और अगर मैं इसकी बात कर लूँ 2C प्लस O2, देखो न, यहाँ पे डेल्टा S आपका क्या हो गया? यहाँ पे गैसियस मोल कितने? एक बार, यहाँ पे कितने? 2, यानी डेल्टा रैंडमनेस क्या हो गई? बढ़ गई, यानी पॉजिटिव है। रैंडमनेस पॉजिटिव है और आपको पता है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। अब आपको पता है कि ये वैल्यू आपकी क्या है? पॉजिटिव है। बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो डेल्टा G क्या होगा? मोर नेगेटिव हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। जब डेल्टा G मोर नेगेटिव आपका हो जाएगा, वी विल से स्लोप क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा। तो ये सारे रिएक्शंस आपके दिख रहे हैं, लेकिन जो आपका लास्ट वाला है वो नहीं दिख रहा। तो दैट मीन टू से डी इज द इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट बोला है तो डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हम कह सकते हैं डी इज द आंसर। बहुत अच्छी बात है। चलो अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो आपका है
वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सट्रैक्शन ऑफ Ag from sulfide ore and removal of unreacted silver bromide. Again I'm repeating, extraction of Ag का एक्सट्रैक्शन किससे करना है? इन्वॉल्व ओके एक्सट्रैक्शन ऑफ Ag फ्रॉम सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर मतलब Ag2S, ठीक है, इससे हमें Ag का एक्सट्रैक्शन करना है। बहुत अच्छी बात है। तो कहता है एंड रिमूवल ऑफ अनरिएक्टेड सिल्वर ब्रोमाइड फ्रॉम फोटोग्राफिक प्लेट इन्वॉल्व द कम्प्लेक्स। कौन कौन से कम्प्लेक्स इन्वॉल्व करते हैं? क्या आपको याद है? यस सर, बहुत इजी है। आपको पता है Ag का से सल्फाइड ओर का अगर रिमूवल करना है तो कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है इस जगह पे, क्या? AgCN होल ट्वाइस माइनस। और फोटोग्राफिक प्लेट में आपको बताया था, ये मैंने एस ब्लॉक के एलिमेंट में भी क्या फॉर्मेट बनेगा आपका? AgH2O3 होल ट्वाइस पे 3 माइनस। AgH2O3 होल पे 3 माइनस। क्लियर टू यू रेस्पेक्टिवली? यानी क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया समझ में? बहुत अच्छी बात है। क्या रब कर दूं मैं इसको? बिल्कुल सर, बिल्कुल रब कर दीजिए। बहुत अच्छा। अब बढ़ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? इस चीज़ को थोड़ा समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्टली रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ Pb फ्रॉम गैलेना। कौन सा इसमें आपका सही है? चलो बहुत अच्छी बात है। गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? PbS। बहुत अच्छी बात है। PbS से पहले फ्रोथ फ्लोटेशन हुआ, सल्फाइड ओर का फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होगा तो आपको क्या बनेगा? PbS ओर बन गया, जिसमें इसमें इम्प्योरिटीज़ होगी वो बाहर निकल गई। अब सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर का क्या बोलते हैं, रोस्टिंग करेंगे यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपको क्या बनेगा? ऑक्साइड ओर बन जाएगा और साथ में क्या रिलीज होगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब जो रोस्टेड ओर आ गया उसको हम लोग अगर PbS के साथ ट्रीटमेंट कर देंगे तो आपको Pb मिल जाएगा। यानी ये जो पूरा प्रोसेस है वो सब मैग्नेटिक, गैलेना का मैग्नेटिक सेपरेशन नहीं होता, सल्फाइड ओर का फ्रोथ फ्लोटेशन होता है कंसंट्रेशन करने के लिए। लीचिंग नहीं होता, मैग्नेटिक सेपरेशन नहीं होता, यहाँ फ्रोथ फ्लोटेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं है। तो इन चारों में जो पहला आपका दिया हुआ एकदम सही सीक्वेंस है, गैलेना फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, सल्फाइड ओर का फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होता है, फ्रोथ बनता है उसको सेव करते हैं, ओर बनता है उसका रोस्टिंग करते हैं, क्योंकि सल्फाइड ओर का रोस्टिंग होता है तो ऑक्साइड ओर बनता है। यानी और रोस्टेड ओर को अगर PbS के साथ कर दें तो आपका Pb रिलीज हो जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ए आपका परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर है। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ बच्चों और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। Question number 3, we will say that is A is the correct option. Now let's move to the next question. Question number 4. Question number 4, which of the following reactions are main reaction during partial roasting of chalcopyrites? अच्छा, chalcopyrites का फॉर्मूला क्या होता है सर? यस, chalcopyrites का फॉर्मूला होता है CuFeS2। यही तो होता है। ये आपका किस में बदल जाता है बच्चों? Cu2S प्लस FeS प्लस SO2। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रोस्टिंग हो गया। अब Cu2S फर्दर किस में बदल जाता है? CuO में। एंड FeS किस में बदल जाता है? FeO में। ये क्या है? बेसिक फ्लक्स है। अगर इसका ट्रीटमेंट हम SiO2 से एसिडिक फ्लक्स से कर दें तो इसमें से FeO बाहर निकल जाता है इन द फॉर्मेट ऑफ FeSiO3। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जल्दी से बता दो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही है? FeS प्लस 3O2 इट गिव्स यू FeO प्लस SO2। ये इसी से FeO प्लस SO2 देन FeO प्लस SiO2 ये FeO, ये पूरा आ गया ना, पूरा रिएक्शन लिख देता हूँ। FeS प्लस 3/2O2 इट गिव्स यू FeO प्लस SO2। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
देन FeO प्लस SiO2 FeSiO3, ये क्या आपका स्लैग है और ये आपका रिएक्शन है। देखो Cu2S से ज़्यादा जो सल्फर से ये SO2 बन जाता है, तो ये आपका हो जाएगा, यानी B एंड C जो है ब्लास्ट फर्नेस में कंप्लीट रिएक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वी विल मेंशन दैट इज सो B इज द करेक्ट, B एंड C आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस में आते हैं, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगेन आई एम रिपीटिंग, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 B एंड C आर द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं को 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, मेटल विच फॉर्म MCN हॉल्ट ट्वाइस माइनस टाइप कम्प्लेक्स ड्यूरिंग देयर एक्सट्रैक्शन। आपको पता है ये क्या है, लीचिंग है, लीचिंग प्रोसेस है। लीचिंग प्रोसेस में आपको पता है किसके लिए एक्सट्रैक्शन होता है, जहां कम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। बिल्कुल सर, आपने बताया था Ag और Au, याद है? यस सर। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, A एंड D। अगेन ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 वी विल से A एंड D आर द करेक्ट ऑप्शन। रब कर दूं? बिल्कुल सर, रब कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन electrolysis metal ion are discharged at negative electrode, okay, and deposit there. Above method of extraction is not possible. अगर मैं एक छोटा सा वर्क कर लेता हूँ, अगर मैं सोडियम ले लूँ, अगर मैं सोडियम, जैसे सोडियम का ले लूँ, जैसे NaCl ले लिया एक्वा सॉल्यूशन में, आपको पता है जैसे NaCl ले लिया तो NaCl ब्रेक डाउन किस में हो गया बच्चा, Na प्लस और Cl माइनस में, और H2O आपका ब्रेक डाउन किस में हो गया बच्चा, H प्लस और OH माइनस में। अब आपको पता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग H प्लस 2 पॉजिटिव हैं, तो भैया कौन जाएगा, H प्लस जाएगा। तो भैया कैथोड पे आपको कौन मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ना कि सोडियम मिलेगा। सिमिलरली एल्युमिनियम के केस में भी ऐसा ही हो जाएगा, आपको कौन मिलेगा, हाइड्रोजन, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी, मैंने क्या बोला था, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम होगा वही जाके तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना, ज़्यादा कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो हाइड्रोजन होता है। तो भैया इसमें से कहता है इन इलेक्ट्रोलाइसिस मेटल आयन आर डिस्चार्ज एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड डिपोजिटेड देयर। Above method of extraction is not possible in case of sodium and aluminium. A and B are the correct option. Am I right? Yes sir, you are absolutely right here. यहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो बहुत अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द कार्बन बेस्ड रिडक्शन मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ, the carbon based reduction method is not used for the extraction of, कार्बन बेस्ड रिडक्शन मेथड किसके लिए यूज़ नहीं होता, आपको पता है ये दोनों क्या होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इन दोनों के केस में यूज़ होता है। कहाँ इन दोनों के केस में यूज़ होगा, इन दोनों के केस में यूज़ नहीं होगा। क्वेश्चन में कहता है द कार्बन बेस्ड रिडक्शन मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ C एंड D, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 C एंड D आर द करेक्ट ऑप्शन। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट हम लोग पहुंच जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 shows reaction involved in metallurgy of PB and list 2 show the name of the process. Match list 1 and list 2 and select the correct code for your answer. बताओ जल्दी से इसमें क्या हो जाएगा, PbS प्लस PbO gives you 3Pb प्लस SO2, कौन सा हो जाएगा भैया, PbS प्लस 3/2O2 PbO, PbCO3। अब देखो PbCO3 से आपका क्या बना है, देखो पहला लास्ट से चलते हैं, ये कौन सा है, कार्बन रिडक्शन है, यानी D का हो जाएगा 1 नंबर। दूसरा PbCO कार्बोनेट ओर है, कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में चेंज होना क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है, इसका होगा थर्ड ऑप्शन। उसके बाद Pb है सल्फाइड और रोस्टिंग प्रोसेस होता है, यानी इसका हो जाएगा 4th नंबर। और PbS प्लस PbO ये क्या हो जाएगा, सेल्फ रिडक्शन, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 4 3 एंड 1 क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 2 4 3 एंड 1, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 4 3 एंड 1, बहुत अच्छी बात है। आ गया, बिल्कुल सर बिल्कुल आ गया, 2 4 3 एंड 1।
चलो अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है Ti इज प्यूरिफाइड बाय द फॉलोइंग मेथड। Ti को फॉलोइंग मेथड से करते हैं। इम्प्योर मेटल ले लो, चलो इसमें आपका आ जाएगा इम्प्योर Ti। चलो बहुत अच्छी बात है। इसका जब हम ट्रीटमेंट करेंगे I2 के साथ तो आपका बनेगा TiI4। बहुत अच्छा, इसको हीटिंग एट हाई टेम्परेचर कर देंगे तो Ti आपका बाहर, देन वी विल राइट हियर 2I2 टिटेनियम बाहर। तो बोलता है द वैल्यू ऑफ x, जो x है वो क्या है आपका ये वाला, यानी इसी के साथ तो कंपेयर करना है आपको, TiX4। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो ये आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा 4। 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रब कर दूं? बिल्कुल सर रब कर दीजिए। और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ो। अ ब्लैक ओर on roasting with Na2CO3, black ore on roasting with Na2CO3 in presence of air gives a green compound A. When green compound A added in water, it produces dark precipitate B and pink solution C. Crystal of A on treatment with O3 or Cl2 completely converted to C. Alkaline solution of C when treated with propene produce dark precipitate B. Geometry around the central metal in A and C are respectively. चलो मैं इसके लिए आपको थोड़ा समय देता हूँ, ये पहले खुद कोशिश करो आप बनाने की, देन मैं आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड टेल मी व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन इन दिस क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चनों को करने के लिए थोड़ा आपका थ्योरी पे भी कमांड होना चाहिए। अब ब्लैक ओ ऑन रोस्टिंग, ब्लैक ओर जनरली होते हैं पायरोलिसाइट ओर MnO2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा X। ओके, अब ब्लैक ओर ऑन रोस्टिंग विथ Na2CO3, क्लियर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, डेफिनेटली एयर तो है ही आपका, गिव्स अ ग्रीन कंपाउंड, जो ग्रीन कंपाउंड देता है Na2MnO4 देता है, ठीक है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? व्हेन ग्रीन कंपाउंड इज एडेड टू वाटर, जो ग्रीन कंपाउंड को, ये आपका क्या हो जाएगा, गिव्स अ ग्रीन कंपाउंड ए दे दिया, बहुत अच्छी। व्हेन द ग्रीन कंपाउंड ए एडेड इन वाटर इट प्रोड्यूस डार्क प्रेसिपिटेट बी, फिर से ये आपका क्या बना दिया, MnO2, डार्क PPT का फॉर्मेशन कर दिया, क्रिस्टल के फॉर्म में है B, ठीक है। अब कहता है कि क्रिस्टल ऑफ ए व्हेन ट्रीटमेंट विथ O3 और Cl2, ठीक, कंप्लीटली कन्वर्टेड टू C, यानी ये बदल जाएगा NaMnO4 में। अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ C व्हेन ट्रीटेड विथ प्रोपीन, इसका जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है यानी अल्कलाइन OH माइनस है, ठीक है, ये आपका कहता है व्हेन ट्रीटेड विथ प्रोपीन, प्रोपीन का फॉर्मूला प्रोपीन इन है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये तो होता है बिल्कुल, C3H6, ओके। अगेन प्रोड्यूस अ डार्क PPT, यानी फिर से ये MnO2 का प्रिपरेशन का फॉर्मेशन कर देता है, MnO2 इंटू XH2O। तो कहता है बताओ ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इन N मतलब क्या, MnO4 2 माइनस एंड C, कौन है आपका C, ये MnO4 माइनस। ज्योमेट्री जो होगी वो आपकी क्या होगी, टेट्राहेड्रल दोनों केस में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, MnO4 माइनस, कोई प्रॉब्लम, ये MnO4 2 माइनस, दोनों की ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। चेक करके देखो। यस, क्वेश्चन नंबर 1 का A इज द 10 का A पार्ट का A इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 2 नंबर, मेटल प्रेजेंट इन द ओर इज एक्सट्रैक्टेड बाय, अगर मेटल प्रेजेंट ओर में है Mn तो उसका एक्सट्रैक्ट करते हैं हम किसके साथ बच्चों, थर्माइट प्रोसेस के साथ। बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट आपका आता है कि सॉल्यूशन सी SO2 के साथ सॉल्यूशन डी रीअरेंजमेंट सॉल्यूशन फिर से सी, इसके लिए कौन सा आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है? रिएजेंट PbO2H+ के प्रेजेंस में। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो थर्ड का हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इन क्वेश्चनों को आप बड़े आसानी से इजीली कर सकते हो। क्लियर टू यू? चलो एक बार रिव्यू कर लेते हैं बच्चों, कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है। रिव्यू करने के बाद हमें पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 कौन कौन हो जाएगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 ए एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो। सोडियम एंड एल्युमिनियम, ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा बच्चा? सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको पता है पहला क्या हो जाएगा? सेल्फ रिडक्शन, दूसरा क्या हो जाएगा? रोस्टिंग, तीसरा क्या हो जाएगा? कैल्सिनेशन एंड चौथा क्या हो जाएगा? कार्बन रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पता है एक्स की वैल्यू क्या? TiI4 तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 10 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड का हो जाएगा बी एंड थर्ड का हो जाएगा PbO2 इन प्रेजेंस ऑफ H+, दैट इज बी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप नाउ यू आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए बच्चों खुश रहो, आबाद रहो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।